अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज मैं बनाने जा रही हूं चरसी कढ़ाई। ये बहुत फेमस आजकल कढ़ाई हुई है, हर रेस्टोरेंट में इसको बनाया जा रहा है और बहुत ही मज़े की बनती है, आप यकीन माने। और मज़े की बात है, इस कढ़ाई को बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें आपको चाहिए और ये कढ़ाई आपकी तैयार हो जाती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। चरसी कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 कप ऑयल। इस रेसिपी में ऑयल का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमने इसमें अदरक, लहसुन, गरम मसाला किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करना है। और चिकन के अंदर एक अपनी हमक होती है, उस हमक को ख़त्म करने के लिए हमें चिकन को ऑयल में बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। और फ्राई करने के लिए हमें ऑयल का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। तो आप ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिएगा। जब आपकी कढ़ाई बन जाए तो ऊपर से आप ऑयल को बिल्कुल निकाल सकते हैं और उस ऑयल को किसी और हांडी में इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप इसमें 3 कप ऑयल का ही इस्तेमाल करिएगा अगर आप परफेक्ट चरसी कढ़ाई बनाना चाहते हैं तो। और यहाँ पर देखें 2 किलो मेरे पास हड्डी वाला गोश्त है, ये डाल देंगे। आँच को हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे चिकन को बहुत अच्छी तरह से हमने भूनना है। साथ में 1 टेबल स्पून नमक भी ऐड कर देते हैं। नमक के साथ चिकन को बहुत अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन हमने बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। बिल्कुल जो हमारा ऑयल था वो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखें। जब ऑयल इस तरह ट्रांसपेरेंट हो जाए इसका मतलब है कि आपके चिकन के अंदर मौजूद जितना भी पानी था वो एवोपरेट हो चुका है। आपका चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। आँच आपने हाई रखनी है इसको फ्राई करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 1 किलो मेरे पास टमाटर है जिसको मैंने बीच में से काटा हुआ है, ये हम डालेंगे इसमें। आपने टमाटर इसी तरह आधे आधे काट कर ही डालने हैं। अब इसे कवर कर देंगे। मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए टमाटरों को पकने देंगे चिकन के साथ। 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं टमाटर के जो छिलके हैं वो बिल्कुल टमाटर से अलग हो चुके हैं। तो हम इन छिलकों को उतार लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप चरसी कढ़ाई टमाटर के छिलकों के साथ भी बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं लगते कि जब आप कढ़ाई खा रहे हो तो टमाटर के छिलके मुंह में आ रहे हो। लेकिन अगर आपको कोई मसला नहीं है तो आप छिलकों के साथ भी ये कढ़ाई बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। टमाटर के छिलके आप देख सकते हैं सारे मैंने उतार ली हैं। अब हमने आंच को हाई कर देना। हाई फ्लेम पे हमने चिकन को इन टमाटर के साथ बहुत अच्छी तरह पकाना है। इतना पकाना है कि जितना भी इसके अंदर हमने ऑयल डाला था वो निकल आए और टमाटर अच्छी तरह हमारे भुन जाएं। तो आंच आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह हमने चिकन को टमाटर के साथ पकाना है। एक टिप आपके साथ शेयर कर लूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तैयार हो तो आपने कढ़ाई को कढ़ाई में ही बनाना है, क्योंकि कढ़ाई का जो बॉटम है वो इतना चौड़ा नहीं होता है और चौड़ा ना होने की वजह से ज़्यादा हीट चिकन को नहीं मिलती है और आपका चिकन जो है वो ओवर कुक्ड नहीं होता है। और कढ़ाई की खूबसूरती होती है कि जब आप उसको सर्व करें तो चिकन आपका टूटा हुआ ना हो, उसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से हुई हो। तो आप अच्छी भुनाई तभी कर पाएंगे जब आपका चिकन ओवर कुक्ड नहीं होगा और आप उसको मसलसल चमचे से हिलाते रहेंगे। तो आप कढ़ाई में ही बनाइएगा ताकि ज़्यादा हीट चिकन को ना मिले और चिकन ओवर कुक्ड ना हो और आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर सकें। कढ़ाई की आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे आपकी कढ़ाई उतनी मज़े की बनेगी। बातें करते करते आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मैंने चिकन को टमाटर के साथ भून लिया था और बिल्कुल हमारा ऑयल बाहर आ चुका है। जो हमने इसके अंदर टमाटर डाले थे वो भी अच्छी तरह से भुने गए हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास है 3 हरी मिर्चें, ये डालेंगे। ये ऑप्शनल है, चरसी कढ़ाई में हरी मिर्चें भी नहीं डलती हैं, लेकिन मैं कलर देने के लिए डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद 1 मिनट अच्छी तरह इसको भूनेंगे। 1 मिनट हरी मिर्चों को मैंने चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। इस स्टेप पे मेरी चरसी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। मैं इसी कढ़ाई में अपनी कढ़ाई को सर्व करूंगी। आप इस कढ़ाई को नान के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये चरसी कढ़ाई आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।